नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर घर नवोदय में। इसमें जो आपको वीडियो मिलेंगे ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आप इनको देखिए, समझिए और जो ना समझ में आए उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो और साथी हैं उनको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए, उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बेडेड फिगर, यानी कि छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति में क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया जाएगा, यानी कि समस्या आकृति या प्रश्न आकृति, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके सामने आपको 4 आंसर फिगर दिए जाएंगे जिनको कि हम उत्तर आकृतियां बोल सकते हैं। ये 4 ABCD आपको ऑप्शन के तौर पे मिलेंगे। ये 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक चूज करना होगा। चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ध्यान से देखना होगा कि जो प्रश्न आकृति में आपको आकृति दी गई है, जो भी इधर आपको बना के दिया गया है यहां पर इस स्क्वायर के अंदर, वो सेम चीज आपको इधर कहीं ढूंढनी है और वो किसी न किसी आकृति के अंदर छिपी हुई होगी। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हम खेल खेल में डिजाइन बनाते हैं तमाम सारे। तो जैसे यहां पर हम बना रहे हैं एक, ये 4 बना हुआ है, यानी कि 4 जो दिख रहा है। तो एक हम क्या करेंगे, आपको ऐसी एक पतंग मिल सकती है, ये पतंग उड़ रही होगी। अब इस पतंग में आपको 4 ढूंढना है। हमने आपको एक ऑप्शन दिया गया, ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पतंग में हमको 4 छिपा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर देखेंगे, ये हमको एक लाइन दिख रही है, एक ये दिख रही और एक ये दिख रही। तो इससे हमको 4 मिल जाएगा। इसी तरह की और जो 3 आकृतियां और होंगी, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका पार्ट मिस होगा। या तो ये वाला नहीं रहेगा, नीचे वाला ये नहीं होगा, या ये वाला नहीं होगा, या ये वाला नहीं होगा, या ये वाला नहीं होगा, कोई सा एक पार्ट मिस रहेगा ताकि वो आपको पूरी आकृति ना मिले। समझने के लिए हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का। तो इसमें कुछ, हर क्वेश्चन पेपर में इससे संबंधित 4 क्वेश्चन आएंगे। हर पार्ट से आपका ये जो 40 नंबर का रीजनिंग होता है और 40 क्वेश्चन का रीजनिंग होता है, नंबर 50 होते हैं आपके। तो इन 40 क्वेश्चन में 10 तरह के क्वेश्चन होते हैं, हर एक तरह के 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एम्बेडेड फिगर वाले भी आपके 4 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में। तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें देख रहे हैं कि हमको एक लाइन सी दिख रही है, सीधी खड़ी खड़ी बीच में, और एक नीचे उसके लेफ्ट में जा रहा है और बीच में ये राइट में जा रहा है। अगर हम ए को देखें तो ए में ये हमको लाइन तो मिल रही है, लेफ्ट वाली भी नीचे मिल रही है, लेकिन राइट में जो होनी चाहिए बीच में वो नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में देखते हैं, इसमें तो बीच वाली लाइन ही नहीं है, तो ये तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता। सी में देखते हैं, बीच वाली लाइन तो मिल रही है, नीचे वाली भी मिल रही है, लेकिन यहां राइट वाली नहीं है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट हमारे पास ऑप्शन डी बचा है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। ऑप्शन अगर 3 नहीं है ये, तो डी तो होगा ही, लेकिन फिर भी हम पहले देखेंगे, तभी श्योर करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। डी में हम देख रहे हैं कि एक खड़ी वाली लाइन मिल रही है, लेफ्ट में नीचे वाली लाइन और राइट में ये बीच वाली लाइन मिल रही है, जो कि पूरी क्वेश्चन फिगर से मैच कर रही है। तो चौथा यानी कि डी हमारा ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल जैसा खींचा गया जो कि पूरा नहीं है। पहले ही इसको रोक दिया गया है
और वहीं से लेफ्ट में मोड़ के इसमें एक ये त्रिभुज बनाया गया है जो कि लगभग 90 डिग्री का है। अगर हम इस तरह की देखते हैं कोई संरचना इन चारों में से मिलती है, इसमें हम देखते हैं ये अंदर वाले स्क्वायर तो चारों में बने हुए हैं। अब स्क्वायर के अंदर ये जो डायगोनल खींचा गया ये हमको यहां तक मिल रहा है, लेकिन इधर नहीं जा रहा, इसका मतलब ए आंसर नहीं है। बी में हम देख रहे हैं कि ये हमको मिल रहा है, इधर जा रहा है और ये 90 डिग्री का एक बन गया है जो कि सेम उसके जैसा मैच कर रहा है, इसका मतलब बी हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम सी और डी को एक बार जरूर चेक करेंगे। सी में हम देख रहे हैं कि ये वाला आ रहा है, हमको लेफ्ट में मिल रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब सी आंसर हमारा नहीं है। डी में हम देख रहे हैं कि ये यहीं तक आ रहा है, कहीं पर भी पूरा नहीं हो रहा, तो डी किसी हालत में हो ही नहीं सकता है, बी हमारा राइट आंसर है। तो बी का जो संरचना है ये दिए गए क्वेश्चन फिगर से बिल्कुल मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें देखेंगे कि एक उल्टा एन जैसा बना हुआ है और उसके जो खुले सिरे हैं उस पर एक न्यून कोण जैसा बनाया गया है, यानी कि ये संरचना ये एन जैसा हो गया उल्टा और ये संरचना बन गई। तो इस तरह का फिगर हमको इसमें देखना है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसमें इस तरह से कोई संरचना नहीं है, ए आंसर नहीं होगा। बी में अगर हम देखते हैं तो हमको ये इस तरह से एक मिल रहा है। सी में देखते हैं तो ये इस तरह से बिल्कुल सही मिल रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें गायब हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह से डी में देखते हैं तो डी में तो ये सीधा एन बना हुआ है, उल्टा एन नहीं है, तो डी भी आंसर हमारा नहीं है, सी भी आंसर नहीं है। अब हम बी में देखते हैं क्या हमको ये पूरा एग्जैक्ट फिगर जो यहाँ पर दिया गया ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए ये यहां से यहां तक उल्टा एन हो गया और अगर हम इसको इधर पूरा कर लें तो ये हमको सेम फिगर उसी के जैसे मिल रही है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के पार्ट का। इसमें हम देख रहे हैं कि ये ए जैसा बनाया गया है और ऊपर से ये आर्क लगाया गया है जैसे कि हम कोण को दर्शाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से उल्टा कोण बनाया गया है। तो इस तरह का कोई भी संरचना यहां पर हमको दिख रही है क्या? देखिए कहीं पे दिख रही है, कहां पर? सी में। ए में देखते हैं तो इस तरह कोण जैसी कोई संरचना एक यहां पे बन रही, लेकिन इसका कोण बहुत ज्यादा है। दूसरा यहां पर जो हमको ये चाहिए था ये इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। बी में देखते हैं हमको कोण तो मिल रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन कहीं किसी भी कोण में ये संरचना जो कोण जैसे प्रदर्शित करती है वो नहीं है, बी भी आंसर नहीं होगा। सी को अगर हम देखते हैं कि ये इस तरह से और ये यहां पर एक कोण जैसा दिख रहा है, यानी कि सी हमारा आंसर है, लेकिन फिर भी हम डी को देख लेते हैं। डी में हमको एक कोण ये मिल रहा है, दूसरा कोण ये मिल रहा है, लेकिन इसमें ये सीधे सीधे काटे हुए हैं। आर्क यानी कि चाप जैसा कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, इसमें हमको ये नजर आ रहा है, तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज बुक से देख सकते हैं और जो क्वेश्चन नहीं है वो आप हमसे पूछ सकते हैं।